नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, अक्टूबर मंथ का GSTR 1 जाना है 11 तारीख से पहले पहले, लेकिन इसी बीच GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। इस अपडेट को आपको कंसीडर करके अक्टूबर मंथ का जब GSTR भरने जाएंगे, इस बार का GSTR 1 में अदरवाइज आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है, फ्यूचर में आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट चेंज है, क्या करना आपको, कैसे, सारा कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक से करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। देखिए, GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर जब आप भरने जाएंगे, आपका टेबल नंबर 13 है। GSTR 1 में जो है एक टेबल है, टेबल नंबर 13। ये क्या है? ये टेबल है डॉक्यूमेंट इशू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। यानी कि GSTR 1 में हम लोग आउटवर्ड सप्लाई डिस्क्लोज कर दें, टैक्स पीरियड का पूरा मंथ का आउटवर्ड सप्लाई का इनवॉइस वाइज डिटेल जाता है। अब उसी के बीच में एक टेबल है आपका 13, जिसमें हम लोग का बोला गया है कि इसमें क्या देना आपको, डॉक्यूमेंट इशूड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, यानी उस पर्टिकुलर मंथ में जितना डॉक्यूमेंट इशूड हुआ है उसका डिटेल जाता है। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर कर देते थे, अभी तक इग्नोर कर देते हैं, प्रॉपरली फाइल नहीं करते हैं। लेकिन अब आपको इसको बहुत ही सीरियसली फाइल करना पड़ेगा, फीडअप करना पड़ेगा टेबल 13 को। क्यों? क्योंकि इसमें एक इम्पोर्टेंट चेंज आ गया है। अभी इम्पोर्टेंट चेंज क्या है, चलिए हम लोग लाइव पहले इसी को देखते हैं। ये टेबल 13 आपका खुला हुआ है पोर्टल पे लाइव। देखिए, सबसे पहला टेबल 13 में क्या है, डॉक्यूमेंट इशू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। इसमें देना है भाई, क्या देना है आपका सबसे नंबर, इसमें नंबर वाइज है। सबसे नंबर ऊपर में इन्वॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। भैया आपने जितने भी आउटवर्ड सप्लाईज किए हैं, जितने भी इन्वॉइसेस रेज किए हैं, जितने भी गेट पास काटे हैं पर्टिकुलर पीरियड में, आप उसका यहाँ पे विवरण देते हैं, यानी डिटेल देते हैं कि सीरीज, जितना भी सीरीज है आपका इन्वॉइसेस का, प्रत्येक सीरीज का आपके किस सीरीज से लेकर किस नंबर तक आपने इस पीरियड में जिसका रिटर्न आप डाल रहे हो आपने इशू किया है, कितना कैंसिल्ड हुआ है और टोटल नेट कितना है। ये टोटल आपका यहाँ पे एक वर्किंग जाता है, जितना भी आपका सीरीज होता है इन्वॉइसेस का, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या जाता है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है ये इन्वॉइस रिलेटेड है। इसका मतलब सिर्फ इन्वॉइसेस नहीं, आपका क्रेडिट नोट इशू अगर हुआ है उसका यहाँ पे वेरा हो जाता है, क्रेडिट नोट का भी जाता है, अगर डेबिट नोट है उसका भी जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे एक और चीज़ आता है, वो है RCM का। तो सबसे पहला जो है ना वो है, देखिए, इन्वॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। इसमें क्या जाता है, इन्वॉइसेस आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि पूरा मंथ में आपने जितना भी आउटवर्ड सप्लाई किया हुआ भैया, वो तो आप टैक्स इन्वॉइस के बेसिस पे किए होंगे, उसका यहाँ पे चिट्ठा जाता है पूरा डिटेल, यानी कि किस सीरीज से लेकर किस सीरीज तक आपने इस मंथ में टोटल इशू किया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इस मंथ में आपने 101 नंबर से लेकर 125 नंबर तक इन्वॉइसेस इशू किया, ठीक है। आपने टोटल 25 इशू किया, लेकिन उसमें से 3 जो है या 5 जो है कैंसिल हो गया, ठीक है। आपने उसको कैंसिल कर दिया, यानी उस पर माल ही नहीं गया, तो नेट आपका तो 20 ही इशू हुआ। तो आप यहाँ पे सीरीज डाल देंगे 101 से लेके, यहाँ पे सीरीज में जैसे यहाँ मेरा फीडअप किया हुआ, आप यहाँ डालेंगे सीरियल नंबर में, 1 नंबर की मैं बात करूँ, यहाँ पे फ्रॉम में डालिएगा 101 और यहाँ पे 2 में डालिएगा 125, तो टोटल 25 हुआ। यहाँ टोटल नंबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन कैंसिल आपने बीच में 5 इन्वॉइसेस कर दिए, यहाँ पे 5 दीजिएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेट में आ जाएगा आपका 20, यानी कि नेट इन्वॉइस 20 इशू हुआ है। ये सीरीज वाइज जितना भी अगर सीरीज है, मल्टीपल सीरीज है आपका, तो आप मल्टीपल्स यहाँ पे रो में डाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है, वो है इन्वॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपको ये चीज़ समझना होगा। ये 2 नंबर में क्या बोला भाई, ये बोला है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने जितना भी इनवर्ड सप्लाई किया है उस इन्वॉइसेस का यहाँ पे आप विवरण दिलिए। यानी कि क्या हो गया ये चीज़, जैसा आपको पता है कि आपका RCM का लाइबिलिटी हम लोग हर महीने डिस्चार्ज करते हैं और उसके अगेंस्ट में हम लोग सेल्फ इन्वॉइसिंग करके डिस्चार्ज करते हैं लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं। तब अब क्या है कि इसमें एक अपडेट आया है, आपको पता होगा कि विथिन द 30 डेज
फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप माल रिसीव करते हैं, वो अनरजिस्टर्ड जीएसटी में है, वो आपको जीएसटी टैक्स इनवॉइस नहीं दे पाएगा। उसके लिए यू आर लायबल टू पे दैट लायबिलिटी अंडर सेल्फ इन्वॉइसिंग स्कीम। आप सेल्फ इन्वॉइसिंग उसका करेंगे और उसका लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे अपने GSTR 1 में, और अपने 3B में उसका क्रेडिट ले लेंगे। ये प्रोसेस है। अब ये लेटेस्ट लास्ट मंथ का में ये अपडेट आया था कि अब जैसे आपका विथिन 30 डेज जो है सेल्फ इन्वॉइसिंग करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ माल रिसिप्ट। जब तक रिसिप्ट हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको सेल्फ इन्वॉइसिंग कर देना होगा, क्योंकि पहले लोग छोड़ देते थे, ठीक है, कभी कोई टाइम लिमिट नहीं था, कभी भी लिया करते थे। लेकिन अब 30 डेज के अंदर जिस दिन से माल रिसीव हुआ उससे 30 दिन के अंदर आपको सेल्फ इन्वॉइसिंग कर देना होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 30 दिन के अंदर में आपको सेल्फ इन्वॉइसिंग करना पड़ेगा, तो सेल्फ इन्वॉइसिंग करिएगा तो उस सेल्फ इन्वॉइसिंग का ब्यौरा यहाँ पे देना पड़ेगा। ये है यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब ये आपका सेल्फ इन्वॉइसिंग करना पड़ेगा, तो उसका एक सीरीज दीजिएगा, आप एक इन्वॉइस का सीरीज दीजिएगा, आप RCM रिलेटेड जितना भी सेल्फ इन्वॉइसिंग करेंगे उसका एक नंबर दीजिएगा। अब उसको यहाँ पे नंबर यहाँ डालना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट चेंज है जो कि आपको अक्टूबर मंथ का जब GSTR 1 भरेंगे आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ कैसे देना है, देखिए यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है, आप यहाँ पे मल्टीपल रो ऐड कर सकते हैं। यहाँ सीरियल नंबर में मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि 1001 से आपका इस मंथ का मैं बता रहा हूँ जो सेल्फ इन्वॉइसिंग आपका किया, सेल्फ इन्वॉइसिंग वाला 1001/24-25 बोल के आपका एक सीरीज है सेल्फ इन्वॉइसिंग का, उससे लेकर आपने फ्रॉम हो गया, अब 2 में डालिएगा कहाँ तक इशू हुआ। मान लीजिए 1020 तक शुरू हुआ, ठीक है, 1020 यहाँ 1020 तक शुरू हुआ /24-25 ये सीरीज हुआ। अब 1000 से लेके 1020 यानी कि टोटल 20 इन्वॉइसेस यहाँ पे इशू हुआ, तो टोटल नंबर कितना हो गया 20 इन्वॉइसेस, ठीक है। उसमें अगर कोई कैंसिल हुआ है, कोई नंबर वहाँ पे अगर गैप है, तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए वो ले लेते हैं, कैंसिल 2 हुआ, टोटल यहाँ पे देखिए आपका नेट में आ गया यहाँ पे 18, यानी कि टोटल 18 सेल्फ इन्वॉइसिंग RCM का अगेंस्ट में आपने यहाँ पे इशू किया है। उसी तरह ऐड करेंगे नेक्स्ट, अगर कोई नया सीरीज दूसरा है तो वो भी आप इसी तरह दे देंगे। ये ब्यौरा आपको देना होगा अक्टूबर मंथ का जब GSTR भरेंगे उसमें विदाउट फेल आपको देना पड़ेगा। ये अब कंपल्सरी कर दिया गया है 1 नवंबर से। इस मंथ का जब भी जाएगा आपका 11 तारीख से पहले आपको ये विदाउट फेल ये वाला टेबल फिलअप करके भरना पड़ेगा, भर के आपको GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। ये कंपल्सरी अब टेबल हो गया है, ठीक है। अब उसी तरह अगर मल्टीपल सीरीज है तो मल्टीपल सीरीज डाल दीजिएगा, और इसके अलावा अगर आपका जो B2B है जो क्रेडिट नोट वगैरह जो जैसे देते हैं वैसे देंगे, ठीक है। तो अब ये कंपल्सरी टेबल हो गया। अब इसको आप विदाउट ऐसे छोड़कर GSTR 1 फाइल नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पे एक सवाल है, एक क्वेश्चन है जो आपके मन में उठ सकता है, वो है क्या सिर्फ रजिस्टर्ड वालों का ही, अनरजिस्टर्ड वालों का ही यहाँ पे आएगा, या रजिस्टर्ड जो रिसिप्ट होता है वो भी आएगा। कहने का मतलब जो हम लोग इनवर्ड सप्लाई रिसीव किए हैं अनरजिस्टर्ड से तो यहाँ पे आएगा, क्या रजिस्टर्ड से जो हम लोग रिसीव किए हैं जो कि टैक्स इनवॉइस दिया है और जो RCM में अपना लाइबिलिटी बनता है ना, बिल के ऊपर लिख के आता है ना कि इसका लाइबिलिटी रिसिपिएंट को पे करना पड़ेगा, तो क्या वो भी यहाँ पे आएंगे। देखिए चूँकि वो रजिस्टर्ड है, वो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं, वो अपने GSTR रिटर्न में दिखाएंगे, आपके 2B में रिफ्लेक्ट करेगा, ये सारा प्रोसेस हो रहेगा। तो रजिस्टर जो सप्लायर है उनके लिए आपको यहाँ पे डिटेल नहीं डालना है। सिर्फ अनरजिस्टर्ड जो कि आपका GST में रजिस्टर्ड नहीं है, टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर रहे हैं, अपना GST रिटर्न नहीं दे रहे, आपके 2B में नहीं आ रहा, वैसे केसेस को आप यहाँ पे डालेंगे, वही वाला सीरीज आप यहाँ पे डालेंगे, उसी टैक्स इनवॉइस का डिटेल यहाँ पे डालेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इस मंथ के अपने रिटर्न में इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगी लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ऐसे रेगुलर वीडियो को रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए।